Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are going well. Welcome back on my YouTube channel Knowledge Caption. Lesson number 40 है हमारे पास MCM 401 Fundamentals of Public Relation. इसका टॉपिक है हमारे पास पब्लिक स्पीकिंग आप PR टूल. टॉपिक की डिटेल की तरफ आने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर तो आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. PR स्पीकिंग मतलब कि पब्लिक स्पीकिंग या PR टूल किस तरह से है. PR में आपको पता है कि हमारा मकसद यही होता है कि हमें इमेज बिल्ड करना है, हमें जो है इमेज बिल्ड करना है, लोगों के साथ अच्छी जो है अंडरस्टैंडिंग बनानी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी है, अपनी कंपनी का लोगों के साथ रिश्ता बरकरार रखने के लिए बाकायदा हम इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं. ठीक है, हम किसी भी जगह पे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में है, PR का डिपार्टमेंट है, कंपनी में है, स्कूल्स में है या किसी भी जगह पे हैं, तो हमारा PR का काम यही होता है कि हमें बस लोगों के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखनी है, एक अच्छा सा मतलब कि उनके साथ रिश्ता बरकरार रखना है, जो हमारे लिए हमारी कंपनी की इमेज बिल्ड में हमारा हाथ साथ दे. तो इसमें कुछ की बेनिफिट्स आ जाते हैं हमारे पास के की बेनिफिट्स क्या होते हैं. एक तो ये प्रमोट करता है कि आप किस तरह से PR में एक्सपर्ट होते हैं. फिर इसके बाद अवेयरनेस को, जो अवेयरनेस है उसको डेवलप करता है जो आपकी कंपनी की है और ग्रुप की है. और देन आपको क्या करता है कि ये ऑफ़र करता है अपॉर्चुनिटीज़ को फीडबैक लेने के लिए लोगों से कि किस तरह से जैसे जैसे आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, लोगों से आपको फीडबैक अच्छा मिलेगा. तो ये एक अपॉर्चुनिटी देता है आपको लोगों से फीडबैक लेने की. ये उसके बाद ये जनरेट करता है सेल्स बिजनेस को लीड करता है. ये गुड मीन्स जो होते हैं नेटवर्किंग विद द पोटेंशियल कॉन्टैक्ट्स, इस चीज़ को ये डेवलप करता है. फॉलो अप अपॉर्चुनिटीज़ को जो कि स्पीक करता है इंटरेस्ट ग्रुप के साथ. उसके बाद जो आपकी इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव. You don't pay to make speeches and very often it can actually earn your money. ठीक है, कि किस तरह से एक्चुअली जो आपकी सारी होती है कि किस तरह से आप अपने मनी को अच्छे से अर्न कर सकते हो. जब आपकी बिजनेस आपकी कंपनी का अच्छा इमेज बिल्ड होगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. ठीक हो गया, आपकी कंपनी का एक एतमाद होता है. हाउ टू प्रिपेयर, इसको प्रिपेयर कैसे करना है, हमें किस तरह से लोगों के सामने जाना है. तो इसमें सबसे पहले तो देखना है आप लोगों ने कि हाउ विल बी इन द ऑडियंस. सबसे पहले आपको ऑडियंस देखनी है, वो कितनी है, किस तरह है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनके देन फीमेल है मेल है, उनकी एजेस क्या है, फिर एटीट्यूड क्या है, उनके बाद उनका एटीट्यूड क्या होता है. ये सारी आपने ऑडियंस के बारे में अच्छे से देख लेना है. देन आपका इश्यू जो हो रहा है उससे किस तरह से आप ट्रबल कर सकते हो. हाउ मच डू दे हाउ नो अबाउट द सब्जेक्ट को कितना से जानते हैं. हाउ द ऑडियंस लिसन, हैज़ द ऑडियंस लिसन टू अ सिमिलर टास्क, जो आपकी सिमिलर टास्क क्या ऑडियंस ने सुननी है. हाउ लॉन्ग विल यू द एक्सपेक्ट टू टॉक, किस तरह से आपको इस लंबे अरसे के लिए चलना है. विल देयर बी क्वेश्चन आंसर, इस तरह के क्वेश्चन आंसर हैं आपके पास. विल देयर बी मतलब ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है. उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे व्हाट टू से, हमें क्या कहना है. एक तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, आपके टाइम की बजट ही होनी चाहिए और उसके बाद बी एंटरटेनिंग होना चाहिए. देन अगर हम लोग देखें कि हाउ टू डेवलप योर स्पीच, हमें अपनी स्पीच को डेवलप किस तरह से करना है. डिसाइड की पॉइंट क्या है, लॉजिकल ऑर्डर क्या है, ड्राफ्ट करनी है स्पीच को, फाइनल नोट्स बना लेने आपने. प्रिपेयरिंग टू स्पीक, प्रिपेयर स्पीक के लिए आपने रिहर्सल करना है. मैनी टाइम प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, आपको पता है रिहर्सल करना है आपने बहुत ज़्यादा टाइम. उसके बाद आपने क्या करना है, डिलीवरिंग योर स्पीच, स्पीच डिलीवर करनी है. पहले आपको पता है अच्छे से आपको किसी भी चीज़ के लिए रिहर्सल करनी पड़ती है. उसके बाद केस हिस्ट्री है आपके पास, केस स्टडी के बारे में जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था. फॉलो अप योर स्पीच, ये सारी आपकी कुछ चीज़ें हैं जिसको नज़र रखते हुए आपने क्या करना है, अपनी स्पीच को प्रिपेयर कर लेना है. ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, वाई यू माइट टर्न डाउन स्पीच. आपकी स्पीच टर्न डाउन कैसे हो सकती है. इट विल टेक टू लॉन्ग टू रिसर्च एंड राइट द स्पीच, हो सकता है ठीक है आपको काफ़ी टाइम ले लिखने में. ठीक है, इट वुड नॉट लीड टू अदर अपॉर्चुनिटीज़, दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को ना लीड करें. ये किस तरह प्रॉफिटेबल बनाना है इसको,
इनफ टू राइट, लोगों को किस तरह से देना है कि वो आपकी स्पीच को सुन सके, चाहे वो कैसे भी मतलब इस पे एफर्ट होता है। देयर मे बी अदर टू स्पीक हु यू डोंट वांट टू स्पीक अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेनिंग एग्जिस्टिंग जो पब्लिक स्पीकिंग ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आ रही है, इफेक्टिव वे इन ऑर्गेनाइजेशन, वो है मतलब कि इफेक्टिव वे क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, जो सेमिनार्स होते हैं, सेमिनार जो है ग्रेट अपॉर्चुनिटी किसके लिए है। अब ऑर्गेनाइज कैसे करना है सेमिनार को, उसका वेन्यू आपको पता है सबसे पहले बनाना पड़ता है, फिर सेटिंग अप द फी, प्रमोशन करनी है उसको, किस तरह से प्रमोशन करनी है, फाइनलाइजिंग मेंबर्स कौन कौन से आ रहे हैं, प्रिपेयरिंग द वर्क मटेरियल। ये आपने क्या करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको आपने मतलब एक सेमिनार है उसको ऑर्गेनाइज करना है आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें टू सम अप रिमेंबर, अगर हम देखें टू सम अप रिमेंबर में देखें तो कलेक्ट डेटा है हमारे पास, एक नोट्स है हमारे पास, रिहर्स है, उसके बाद स्पीक स्लोली जेट विद अथॉरिटी, जब तक अथॉरिटी है स्लोली बोले, बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, हमेशा अपनी बात को शॉर्ट करें, प्रिसाइज करें, इतनी लंबी लंबी ना छोड़े कि मतलब कितनी लंबी स्पीच ना करें कि लोग थक जाए। डोंट शाउट, आप शाउट नहीं कर सकते। कीप मतलब कि कीप नोट ऑफ ऑडियंस मूड, आपने ऑडियंस के मूड को जरूर नोट रखना है कि आया वो आपकी बात पे क्या फीडबैक दे रहे हैं, जो लोगों के फेस एक्सप्रेशन होते हैं उन्हीं को देख के फीडबैक पता चल जाता है। डोंट यूज डिफिकल्ट वर्ड, बिल्कुल से जाहिर सी बात है कि डिफिकल्ट वर्ड आपको क्या बताओ ऑडियंस में कितने लोग हैं जो आपकी डिफिकल्ट वर्ड्स को जान रहे हैं या नहीं जान रहे।